नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर तो हड़कंप मचा हुआ है। वैसे भी थोड़ी बहुत गिरावट तो आ रही थी, रुपया भी टूट रहा था, लेकिन पिछले 3 वर्किंग डेज के अंदर करीब करीब 13 लाख करोड़ रुपए लोगों के डूब गए। 1800 ज्यादा अंकों की गिरावट आती सेंसेक्स में और 500 से ऊपर निफ्टी में गिरावट आती है। ऐसा क्या हो रहा है? दरअसल इंडिया और अमेरिका का ट्रेड डील का ना होना और भारत पर बढ़ता हुआ दबाव और ऊपर से आईटी कंपनी टीसीएस के द्वारा 12,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाना और आईटी सेक्टर में खराब सेंटीमेंट, यानी कि हर वो बुरी खबर जो हो सकती थी वो हमें प्राप्त हो रही है। साथ में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो हमारे ऊपर दबाव पड़ रहे हैं अमेरिका के, वो भी इसमें एक मुख्य हिस्सा है। अगर हम कुछ मुख्य कारणों को देखें कि बाजार क्यों गिर रहे हैं, तो उसमें एक तो हमारा आईआईपी भी डाउन हो गया है, यानी कि जून के महीने में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है सिर्फ 1.5% बढ़ा है, जो अप्रॉक्सीमेटली पिछले 1 साल के अंदर सबसे लोएस्ट है, यानी कि हमारी प्रोडक्शन भी डाउन हो रही है। भारत और अमेरिका ट्रेड डील में देरी हो रही है और खास तौर से कृषि और डेयरी उत्पादों के बीच में जो टैरिफ के अंदर जो सारी टसल चल रही है, वो अब हमारे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर झलकनी शुरू हो गई है। कोई भी अंतरिम समझौता हो, उसकी उम्मीदें धूमिल हो चुकी हैं। अब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने भी एक समझौता कर लिया, वो समझौता पूरा हो गया तो हमारे ऊपर और ज़्यादा दबाव पड़ना शुरू हो गया है। इसके अलावा दूसरे जो एक पहली तिमाही के अंदर अप्रैल से जून के बीच में जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत पुअर आए हैं। आईटी सेक्टर के अंदर जैसे मैंने बताया कि 12,000 लोगों को निकाल दिया गया है। बैंकिंग सेक्टर में गिरावट है, प्रोडक्शन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट है, तो बहुत कुछ ऐसा है कि वहाँ पर कमजोरी आ रही है। आईटी तो वैसे ही टूट रहा है। विदेशी जो सारे के सारे निवेशक हैं, एफआईआई, वो तो पैसा लगातार निकालते चले जा रहे हैं, लगातार निकालते जा रहे हैं। तो निवेशकों को मोटा नुकसान तो हो रहा है, वो तो बात सही है, लेकिन आईआईपी का भी टूट जाना एक बहुत बड़ा झटका है। 10 महीने में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सबसे कमजोर स्तर पर आ गया 1.5% पे, और माइनिंग और पावर सेक्टर के अंदर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब हुई है। इस बात को सरकार ने माना है और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि जो अप्रैल से लेकर जून का महीना है वो जीडीपी ग्रोथ में भी बहुत कमजोर रहने की उम्मीद है, क्योंकि बारिशें भी ज्यादा हो रही हैं, तो उसकी वजह से बिजली के उत्पादन में कमी आई और जो माइनिंग दूसरा जो एरिया उस पर कमी आई है। साथ में आईटी सेक्टर भी टूट रहा है। इसके अलावा जो बाकी मैन्युफैक्चरिंग है, कार उद्योग है, वो सारा भी टूट रहा है। तो अब सब चीज़ की जो कमियां हैं और धीरे धीरे सामने झलक रही हैं, और वो स्टॉक एक्सचेंज के टूटने में आपके सामने है, और बाकी जो इकोनॉमी के अंदर जो कमी है उसके रूप में आपके सामने है, और कमज़ोर होता हुआ रुपया वापिस से 86.5 रुपये के आसपास है, उसके रूप में आपके सामने आ रही है। शुक्रिया आपका।